में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो आज हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के मिलकपुर तुर्क ग्राम पंचायत के अंदर है। तो हमारे साथ वसीम अकरम जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनके विकास कार्यकाल को लेकर उनसे सीधा जुड़ते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। वसीम जी, आज जैसे कि हम आपकी ग्राम पंचायत के सदन अंदर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग आए और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे सरकार को अवगत कराएं। जी वसीम जी, देखिए आपका फिलहाल 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर है सर, कितना विकास कार्य को अपने विकास कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब विकास कार्य तो बजट के पीछे होता है। जितना सरकार ने बजट दिया उतना हमने काम करा दिया। सरपंच कोई अपने पास से विकास थोड़ी कराता है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम भी संतुष्ट नहीं है, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके कई कारण हो सकते हैं कि सरकार की तरफ से बजट कम हुआ, मेवात विकास बोर्ड का कोई पैसा आज तक पंचायत में नहीं आया, बिल्कुल है ना। और विधायक की तरफ से भी एक छोटा सा काम कराया गया है, न प्रधान न जिला प्रमुख किसी की तरफ से अभी तक पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। सारा पंचायत के बजट से काम हुआ है। तो इससे इतना ज्यादा विकास तो नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। अभी जरूरतें बहुत हैं विकास के लिए, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी और भी कुछ सैंक्शंस निकली हैं, जिला प्रमुख की तरफ से भी कुछ सैंक्शन निकली हैं। तो उम्मीद है कि 90% जो हम सोच रहे थे उसका हो जाएगा अभी 2 महीने के अंदर। सरपंच साहब, देखिए अगर बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, तो 4 गांव से जुड़ी आपकी ग्राम पंचायत है। बात की जाए तो रोड व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक जो मेन रोड है हमारा मिलकपुर से टपुड़ा के लिए, उसमें 7 किलोमीटर रोड तो बना दिया गया एमएलए की तरफ से जब पिछले कार्यकाल में। और 2 किलोमीटर रोड जो है 25 साल 30 साल जब पहले रोड बना, तब उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। और उसको लेके हमने कई बार पीडब्ल्यूडी में भी दिया, जगह जगह हमने एप्लीकेशंस दिए, विधायकों को भी दिए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार रोड सैंक्शन भी हो गया, लेकिन इसमें कुछ समस्या तकनीकी बताई गई कि यहाँ की जो रास्ता है वो रिकॉर्डेड नहीं है, इस कारण हम इसको नहीं बना सकते। तो ऐसी कुछ समस्या बताई गई थी। तो हमारी पंचायत से तो पूरा रोड रिकॉर्डेड है, लेकिन अब इसमें दूसरी पंचायत साथ में जुड़ी हुई है, मेठियाबास पंचायत, उसमें कोई तकनीकी समस्या उसके कारण भी बता रहे कि रोड नहीं बन पाया। तो ये एक आम रोड है और ये बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को आमजन के लिए फायदा हो, बढ़ना चाहिए। सरपंच साहब, देखो अगर बात की जाए आमजन की, तो आए ना आए तो लोगों को उससे गुजरते हैं, तो आप भी गुजरते हैं, आप काफी तकलीफ होती है निकलने में, और चौमासे के टाइम में कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है। सरपंच साहब, क्या कहें? देखो, तकलीफें तो होती हैं, रोड खराब है, तकलीफ तो है, लेकिन कुछ चीजें जो है ना आम जनता के पीछे भी हैं। अगर कोई राजकीय धरोहर है, संपत्ति है, रोड है, कोई भी चीज है, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। अभी गांव में कई जगह नाली वगैरह बनाई थी, लेकिन फिर भी नालियां बंद पड़ी हैं, लोग उसकी सफाई नहीं करते और पानी फिर भी रोड से ऊपर से जा रहा है। वसीम जी, देखिए आपने बात की, आपने गांव में जैसे कि नाली बनवाई थी, हमें वो समस्या देखो गांव लोगों ने बताई कि नाली बनने के लिए जल भरा होता है। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, ये जो आपने नाली बनवाई फिर भी वो लोग उस चीज को ध्यान नहीं रख रहे, क्या कहेंगे? देखो, चाहे रास्ते थोड़े कच्चे हों वो भी चल जाते हैं, अगर हम लोग साफ सफाई रखें और पानी का सही निकास रखें। और ये जो है ना, ज्यादा व्यवस्था जो चलती है वो समाज से चलती है, बाकी सरकार से। सरकार यहाँ देखने नहीं आती, सरकार का काम होता है हमें बजट देना। एक बार सरकार ने बजट दे दिया, काम करा दिया, उसका रखरखाव देखभाल हमारे पीछे है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमसे कमी होती है, जिसके कारण जो है हमें आगे समस्या का सामना करना पड़ता है। वसीम जी, देखिए आपने कहा कि देखो लोग बाग जैसे कि सरकार रोड पर आपने जो रोड बनाया, जनता उस पर पानी छोड़ती है, वो जल्दी नदी में डैमेज हो जाता है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, जल्दी जब पानी जहाँ पे पानी जमेगा वहां से जल्दी डैमेज तो होगा ही। तो ये एक समस्या तो है ही, लेकिन अभी भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीवर वगैरह भी लगवाई है और भी अभी काम चलेगा, सीवर का सैंक्शन है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम नालियों को खत्म करके सीवरेज लाइन में लेकर आए, ताकि उनमें कूड़ा ना जाए और वो पानी कभी भी जमा ना हो। ये हमारी कोशिश है। वसीम जी, देखिए बात करेंगे आपके यहाँ पे पानी व्यवस्था को लेकर। सरपंच साहब, देखिए आपके जो ग्रामीण एरिया है, और अगर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो सर क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, जल जीवन मिशन का काम अभी जो है प्रगति पे है, कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे 2 पंचायत के 2 गाँव में कंप्लीट हुआ है, लबेदार और पाटन, बलेसर और मिलकपुर तुर्क अभी अनकम्प्लीट है। तो वो भी चालू नहीं हुआ है। उसका 90% काम लगभग उन लोगों ने कर दिया, छोटा मोटा काम बच रहा है। उसके बाद ही पता लगेगा कि उससे कितना फायदा लोगों को होता है, लोग इससे कितना फायदा उठा पाते हैं। जी सरपंच साहब, देखिए आपका जो इलाका है ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और मेवा से जुड़ा हुआ इलाका। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जितनी कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए,
है ना, वो नहीं हो पा रही है, और ग्रामीणों की तरफ से भी कोई कोशिशें नहीं है। देखो, जब तक कोई किसी को नहीं बदल सकता, जब तक खुद ना चाहे बदलने को, तो हमारे जो है, जो गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो 2 बिल्डिंगों में चल रही है, एक गांव के इधर की तरफ, एक गांव के उधर की तरफ। अब प्रधानाचार्य अगर इधर बैठते हैं तो उधर ये व्यवस्था होती है, बिल्कुल, और उधर बैठते हैं तो यहाँ व्यवस्था होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी जो स्कूल है कहीं भी बने एक जगह, ताकि उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। सर साहब, आपके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर बात की जाए तो सर खेल ग्राउंड के लिए जो बड़े इस बच्चे हैं सर, उनके लिए काफी उसमें परेशानी आती है, क्या कहेंगे इस चीज पे? देखो, अभी स्कूल के पास ज्यादा बड़ा खेल ग्राउंड नहीं है, कुछ छोटा सा खेल ग्राउंड है। और हमने प्रस्ताव भेज रखा, फाइल भी बना के भेज रखी है खेल ग्राउंड के लिए। अगर सरकार उसको कन्वर्ट कर देती है खेल ग्राउंड में, तो बच्चों के लिए उससे फायदा होगा। जी सर साहब, देखिए युवाओं को किस तरह आप अपनी ग्राम पंचायत युवा को प्रेरित करना चाहेंगे कि वो शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उभर कर आए? देखो, शिक्षा की तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ का माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि ना तो पेरेंट्स ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना बच्चे ही पढ़ना चाहते हैं, दूसरी चीजों में मशगूल है। इसलिए इससे हमारा तो अनुरोध है, क्योंकि तरक्की की जो बुनियादी चीज है वो एजुकेशन है। बिना शिक्षा के आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एजुकेशन तो बिल्कुल जरूरी है, और एजुकेशन का स्तर यहाँ बहुत ज्यादा डाउन है। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पोर्ट का भी करना चाहिए, एजुकेशन के लिए भी हमें बच्चों को स्कूल से जोड़ना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिटी की हो, ऐसी ना हो कि बच्चा आगे स्कूल से, स्कूली शिक्षा से निकल के जब कॉलेज में जाए तो सोचे कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा सकता, है ना। इस तरीके का जो है एहसास कमतरी का शिकार होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत कमजोर है, और उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 23 पोस्ट है, सिर्फ 8 टीचर हैं। 23 पोस्ट में से 8 है, 15 पोस्ट खाली है। तो आप ये बताइए, जहाँ 600 का नामांकन है, वहाँ टीचर जो है उसमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, वो कैसे कर पाएंगे? सर सबसे बड़ी समस्या रही। सर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल होगा, क्या हमारे जो प्रतिनिधि, जो नेता होते हैं, क्या हमारे मेवात को आगे बढ़ने के लिए सर इस चीज के बारे में प्रेरित नहीं करते, जैसे कि जो नेता हमारे मेवात बच्चे ना पढ़े? ऐसा देखो, नेताओं का तो ये होता है, नेता जो लोग हैं वो अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं। जनता को अपना हक खुद मांगना पड़ता है। बिल्कुल। जनता खुद खड़ी हो, खुद संभले, और नेताओं से कहें, के सामने बात रखें कि ये हमारा हक है, हमें ये दो, हमें इस चीज की जरूरत है। उसके बाद नेता भी अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जब कोई मांगता ही नहीं है तो फिर देने वाला भी कहाँ से पैदा होगा? जी, ये है। सर साहब, फिलहाल खेती का टाइम चल रहा है, आपकी ग्राम पंचायत ग्रामीण एरिया खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है। सर, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना आपके यहाँ पर बिजली व्यवस्था? देखो, बिजली व्यवस्था की तो ये है, बिजली की तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। हमारे जो यहाँ का जो पावर हाउस है वो पाटन कला में बना हुआ है, तो यहाँ जितने घंटे की बिजली गवर्नमेंट की तरफ से है वो रेगुलर आती है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और जो उजाले की जो लाइट होती है सिंगल फेज की, वो परमानेंट आती है, कोई समस्या नहीं है बिजली को लेकर ज्यादा। सरपंच साहब, देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे, क्या लग रहा है अपनी जनता को किस तरह आप वोट अपने आपके पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहेंगे? जो विकास कार्य इस आपके कार्यकाल में आपसे नहीं हो पाया, उनको किस तरह पूरा करने का काम करें? देखो, वोटिंग के लिए तो जनता निर्णय करती है किसको वोट देना, किसको नहीं देना है। और रहा इलेक्शन का मैटर, तो इलेक्शन भी जो है ना, समाज जिसको चुन के खड़ा करे उसको लड़ना चाहिए, जिसको समाज चुने वो बेहतर रहता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पुराने सरपंच भी सरपंच बराबर लड़ते रहे, है ना, ये कुछ नहीं है। जिसको जो इसके इस पद के लायक हो उसको समाज बैठ के एक आदमी को चुने और विकास कार्य कराए। सरपंच का काम तो विकास कार्य कराना है, तो जो अच्छा बेहतर विकास कार्य करा सके, जनता को चाहिए उसे चुना जाए। बिल्कुल जी। तो वसीम जी, देखिए बाय द वे जनता फिर भी आप पर भरोसा जताती है और आपको अपना प्रतिनिधि बनाती है। सर, जो काम आपके कार्यकाल में इस बार नहीं हो पाया, उनको किस तरह पूरा कराने का काम करें? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ये कार्यकाल निकला है, इसमें शुरुआत में ही कोविड आ गया था। कोविड के कारण जो है करीब 1.5 वर्ष तक कोई काम पंचायतों में नहीं हुआ, कोविड की ही गतिविधियां होती रही थी। और उसके बाद जो है सरकार ने कुछ पंचायतों का बजट भी काटा था कि किसने कुछ कम कर दी थी, इस तरीके से बजट भी कटा। उसके चलते मेवात विकास बोर्ड का कोई पैसा पंचायतों में नहीं आया। हमने फिर भी कोशिश की है कि हर गांव में बहुत बेहतर काम कराया है। अभी हमारे नजदीक जो भलेसर गांव है, उसके पूरे रास्ते पक्के कर दिए, पहले उसमें एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी, है ना। गांव के अंदर जो है ना, पहली बार सीवरेज लाइनें बिछी हैं, है ना। गांव के अंदर हॉस्पिटल बनी है, और
यहाँ जो हमने पशु चिकित्सालय भी सैंक्शन करा लिया है। एक वो अपने पाटन खुर्द में, दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र भी सैंक्शन हो गया, उसके लिए पट्टा भी जारी कर दिया, दोनों के लिए जमीनें अलॉट हो गई हैं। और अभी जो हमारा एक गांव है लबेदार का बास, वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आया हुआ है, तो उसका कुछ बजट अभी सैंक्शन हुआ है, तो उसमें भी काम हो रहा है। पाटन में रोड बना है और बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं जी। मुझे तो लगता है कि पिछले कार्यकाल से कहीं ज्यादा काम हुए हैं अभी भी जी, बजट की शॉर्ट होने के बावजूद भी। और अगर देखो जनता दोबारा मौका देती है तो जो कमियां रही हैं कोशिश करेंगे उन सबको पूरा किया जाए और सबके लिए जो है समानता के आधार पर विकास किया जाए। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ ग्राम पंचायत मिलकपुर तुर्क के मौजूदा सरपंच वसीम अकरम जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने विकास कार्य को लेकर हमें बताया। किन्हीं कारणों जो विकास कार्य नहीं हो पाए उनके बारे में भी हमें बताया। तो